झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर थाना पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। जिन साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने देश दुनिया में कम से कम 11 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए काफी बड़ी मानी जा रही है और पुलिस ने जिन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है उनके पास से 14 मोबाइल फोन, 23 सिम, 2 4 पहिया वाहन, 1 DSLR कैमरा, 2 ड्रोन, तमाम अनेक सामग्री उन्हें मिली है। ऐसे में यह गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही है और हम जानेंगे अंशु कि ये जो गिरफ्तारी हुई वो सबसे पहले तो पुलिस के लिए कितनी अहम है और इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई। दरअसल इनकी गिरफ्तारी इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने बताया अभी कि 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी इन लोगों ने अंजाम अभी तक दे दिया है। पूरे देश भर से, वो भी पूरे देश भर में 11 करोड़ से ज़्यादा की ठगी के लोग शिकार हो चुके हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि ये जो ठगी हुई है इसे OTP के ज़रिए अंजाम नहीं दिया गया है। अमूमन जो भी हम अभी केस देखते हैं जहाँ पर साइबर ठग जो है वो पैसों की निकासी कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो उसमें अमूमन देखा जाता है कि OTP के ज़रिए इस ठगी को अंजाम दिया गया। लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसमें OTP के ज़रिए किसी तरह की कोई ठगी नहीं की गई है। इसमें जो APK फाइल होते हैं, कुछ ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए APK फाइल्स का सहारा लेते हैं हम, उसके ज़रिए इस ठगी को अंजाम दिया गया है और 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ठगी पूरे देश भर से कर ली गई है। बिल्कुल, तो जैसा अंशु ने बताया कि पहले ये साइबर ठग OTP के जरिए ठगी करते थे, यानी कि आपको कम से कम OTP देना पड़ता था। लेकिन अब जो ये साइबर ठग है इनकी गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बस आपके मोबाइल पे एक APK भेजेंगे और जैसे ही आप APK को डाउनलोड कीजिएगा आपका जो है मोबाइल उनके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद वो जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। तो APK जो है ये नया तरीका है और इसके जरिए पूरे मोबाइल पर लोगों का ठगों का कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद वो पूरी ठगी को अंजाम देते हैं। अब इस APK के ज़रिए इस ठगी को कैसे अंजाम दिया गया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो प्रेस रिलीज़ जामताड़ा SP एहतेशाम वकारिब के द्वारा जारी किया गया है उसमें सारी डिटेल्स दी गई है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक बताया गया है कि APK फाइल्स को अनजान लोगों को ये लोग WhatsApp के ज़रिए भेजा करते थे और जब WhatsApp पे आता था किसी को ये APK फाइल और जब इस पर क्लिक होता था तो ये इसके जो मोबाइल फ़ोन्स में बैंक अकाउंटिंग के जो भी डिटेल्स हो गए, सारी की सारी डिटेल्स मतलब फ़ोन के उन गिरोह के पास चले जाते थे और ये गिरोह उसके बाद अवैध तरीके से निकासी करते थे। अब इसके बारे में पूरे अच्छे से अगर हम बताएं तो ये जो APK फाइल्स होते थे ये योजनाओं के नाम पर बने हुए थे, जैसे कि PM किसान योजना, PM बीमा फसल योजना या फिर बैंक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए SBI का बैंक है, PNB का बैंक है, कैनरा बैंक है, एट्सेट्रा। इस तरह के बैंक्स के नाम पर बने होते थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया .APK। अगर आपको ये इस तरह की कोई भी APK फाइल आपको रिसीव होते हैं तो आप उस पर जस्ट क्लिक करते हैं और फिर आपके फ़ोन्स के सारी डिटेल्स जो OTPs आपने सेंड मतलब OTPs जो आपने अपने ये आपको सेंड हुए हैं या फिर आप कुछ भी अगर मैसेजेस कर रहे हैं, कुछ भी फ़ोन कॉल कर रहे हैं, कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सभी डिटेल्स गिरोह के पास चले जाते थे और फिर इस ठगी को अंजाम दिया जाता था। तो बिल्कुल जैसा आपने देखा कि बताया अंशु ने कि साइबर ठगी उस नई योजनाओं का आमतौर पर APK आपको भेजते हैं जो लोगों के इस्तेमाल की चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ है। जैसे मैया सम्मान योजना, उसके नाम से APK आता है तो लोग खोल देते हैं। झारखंड में खासकर बात की जाए तो जैसे PM किसान फसल बीमा योजना, PM आवास योजना, इस तरह की योजनाओं के नाम के APK आपको भेजे जाते थे ताकि आप उसे बिना संदेह किए, बिना शक किए आप खोल लें और खोलने के बाद सीधे जो है वो जो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस है, पूरा कंट्रोल है, वो उन साइबर ठगों के पास चला जाता। जो साइबर ठग 6 गिरफ्तार हुए हैं अंशु, उनकी पहचान, उनकी नाम, उम्र और कहाँ के रहने वाले, इसका खुलासा हो चुका है क्या?
बिल्कुल, बिल्कुल, इस प्रेस रिलीज़ में ही सारी चीज़ें बताई गई हैं, उनके सारे डिटेल्स बताए गए हैं। जो ये 6 साइबर ठग हैं, उसका मास्टरमाइंड के साथ-साथ ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इनके नाम भी बताए गए हैं। एक महबूब आलम है जो 25 साल का है, दूसरा सफ़ाउद्दीन अंसारी है जो 26 साल का है, तीसरा मोहम्मद आरिफ अंसारी है जो 27 साल का है और जशीम अंसारी 30 साल का है। ये चारों अहिल्यापुर गिरिडीह के अहिल्यापुर से आते हैं और बाकी जो 2 हैं शेख बिलाल और अजय मंडल। शेख बिलाल 27 वर्ष का है जो गिरिडीह के गांडे से ताल्लुक़ रखता है और अजय मंडल 28 वर्ष का है जो जामताड़ा के करमाटाड़ का रहने वाला है। इन सभी की गिरफ्तारी हुई है और इनके बारे में कुछ और डिटेल्स भी पाए गए हैं जो आपको हम ज़रूर बताना चाहेंगे। जैसे कि ये इन 6 में से 4 लोगों के पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड्स रहे हैं, मतलब पहले भी इन लोगों का संबंध साइबर क्राइम से रहा है। पहले भी ये लोग मतलब साइबर अपराध को अंजाम दे चुके हैं। वहीं इन लोगों के बारे में ये भी बताया गया है कि ये एआई में एक्सपर्ट हैं। इनकी एक्सपर्टीज़ एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है और चैट जीपीटी का ये लोग इस्तेमाल करते थे इस एपीके फाइल को क्रिएट करने में, इसके डेवलपमेंट में। इसी के ज़रिए ये लोग ठगी को अंजाम दिया करते थे। इसके साथ ही I4C के समन्वय पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार अरेस्टेड साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ 415 क्राइम कंप्लेंट्स पूरे देश भर में दर्ज हुए हैं और अब तक इन्होंने 11 करोड़ से ज़्यादा की ठगी को अंजाम दिया, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया। और इन लोगों की सक्रियता खासकर गिरिडीह, जामताड़ा, सारठ, धनबाद और देवघर में रही है। तो बिल्कुल जैसा अंशु ने बताया कि पूरे देश भर में 11 करोड़ से ज़्यादा की ठगी, एक्सपर्टीज एआई में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और महज उम्र जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सभी की उम्र 30 साल से कम है। ऐसे में आप समझिए कि किस तरह से जामताड़ा को साइबर ठगों का एक हब बनाया जा रहा है और उसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। अंशु, ऐसे में जब साइबर ठग की गिरफ्तारी हुई है तो यह बेहद अहम है और अब इसमें जो साइबर पुलिस है वो क्या पूरे देश स्तर पे गृह मंत्रालय से और किसी से कुछ योगदान की बात कही है? क्या वो देश भर में इस तरह के, जैसे कि साइबर ठग हमने पहले भी बताया कि जामताड़ा जो है वो साइबर ठगों का पूरा हब है और उसे खत्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री के पत्नी से लेकर के बहुत लोगों को इन्होंने शिकार बना चुके हैं। कारोबारी से लेकर अधिकारी सभी इसके शिकार बन चुके हैं। तो क्या अब इसकी ठगी को इस तरह को समाप्त करने के लिए केंद्र से कोई आज प्रेस रिलीज में केंद्र से कोई सहायता की मांग की गई? बिल्कुल, जामताड़ा पुलिस ने झारखंड सीआईडी के टेक सपोर्ट टीम, I4C और गृह मंत्रालय की सहायता मांगी है, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है और क्योंकि देश भर के जो लोग हैं उन लोगों से उन लोगों को शिकार बनाया गया। पूरे देश भर में इस साइबर ठगी को अंजाम दिया गया और 11 करोड़ से ज़्यादा की ठगी को अंजाम दिया गया है। आपको कुछ और डिटेल्स भी हम बताना चाहेंगे, जैसे कि इस जो प्रेस रिलीज जामताड़ा एसपी के द्वारा जारी किया गया था उसमें यह भी बताया गया है कि 2700 पीड़ित हैं इस पूरे मामले में। मतलब 11 करोड़ से ठगी जो हुई है उसमें 2700 से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं और उनके 2.5 लाख से ज़्यादा मैसेजेस को, जैसे जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस, OTP, फ़ोन पे लॉगिन OTP, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल्स रिकवर किए गए हैं उनसे। और फिर मतलब इन साइबर ठगों का अगला शिकार वो थे जिनका डेटा लोगों को मिला है। ये लोग को शिकार बना चुके हैं, बिल्कुल अभी तक बना चुके हैं इन लोगों को। वहीं बरामदगी जो हुई है उन लोगों से जो रिकवर किए गए थे उसमें 2000 PNB अकाउंट और 500 कैनरा बैंक के अकाउंट होल्डर्स की बैंकिंग डिटेल्स उन लोगों के फ़ोन से बरामद किए गए, अपराधियों के फ़ोन से बरामद किए गए हैं। मतलब ये लोग टारगेट में थे। ये जो 2000 लोग PNB अकाउंट होल्डर्स थे और 500 कैनरा बैंक अकाउंट के होल्डर्स थे, ये लोग अब टारगेट में थे जिनको ये लोग अपना शिकार आगे चलकर बनाने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया और फिर अब
अंजू, एक सवाल, जैसा आपने बताया कि 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ठगी अभी तक इन साइबर अपराधियों के द्वारा किया गया है, तो पुलिस ने जो अभी तक खुलासे किए हैं उसमें सामग्री के बारे में बताई गई है। क्या पैसे भी कुछ जब्त हुए हैं? पैसे भी इन लोगों से, साइबर ठगों से पैसे भी मिले हैं पुलिस को? बिल्कुल बिल्कुल, कैश में 1,08,800 रुपए बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ 10 ATM भी बरामद हुए हैं। बिल्कुल, जैसा अंशु ने बताया कि साइबर ठग महज आप समझिए 25, 27, 28 साल के हैं और ये AI में एक्सपर्ट हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं। मतलब आप कहें कि आधुनिकता की जितनी भी सीढ़ियां हैं वो सब ये जानते हैं कैसे लोगों को शिकार बनाना है। ऐसे में जब इन 6 ठगों की गिरफ्तारी हुई है, यह काफी अहम है। अब पूरी साइबर पुलिस की टीम और वो जो केंद्र से सहायता मांग रहे हैं, वो सब मिलकर इस पूरे मामले का और इस पूरे गिरोह का जो पूरे जामताड़ा में काम कर रहा है और जामताड़ा के बाहर भी जो साइबर ठग काम कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन साइबर ठग किन्हीं ना किन्हीं को अपना शिकार बना रहे हैं और करोड़ों रुपए की चपत लगा रहे हैं, वो पैसे जो किसी के मेहनत से कमाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र 19। जोहार।